प्यारे बच्चों, आज हम लोग 12वीं क्लास के प्रथम अध्याय में वैदिक कालीन सामाजिक व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। उनमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे वर्ण व्यवस्था, दूसरा हम लोग देखेंगे आश्रम व्यवस्था। सबसे पहले बात करें वर्ण व्यवस्था की, तो प्राचीन भारतीय समाज या यूँ कहें वैदिक कालीन समाज में वर्ण और आश्रम व्यवस्था तत्कालीन समाज की आधारशिला मानी जाती थी। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में सबसे पहले 4 वर्णों की उत्पत्ति के बारे में बताया गया है। उसमें ये कहा गया है कि परम पुरुष से 4 वर्णों की उत्पत्ति हुई है। इन वर्णों का मुख्य आधार उस समय व्यवसाय हुआ करता था। एक ही परिवार के लोग क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र हो सकते थे। उत्तर वैदिक काल में इस वर्ण व्यवस्था का और अधिक विकास होता है, लेकिन इस वर्ण व्यवस्था का आधार उस समय भी कर्म ही था। शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति ज्ञान से ब्राह्मण बनता है, न कि जन्म से। अर्थात जो व्यक्ति ज्ञानी है वो ब्राह्मण है। किसी ब्राह्मण कुल में जन्म लेने से व्यक्ति ब्राह्मण नहीं हो सकता। इस वर्ण व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य व्यावसायिक कुशलता का विकास था। वर्ण परिवर्तन संभव भी था। जैसे ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ का कर्ता महिदास किसी अज्ञात आचार्य की पत्नी इतरा का पुत्र होने के कारण ऐत्रेय कहलाया। सूत्र काल में वर्ण भेद में जन्मना दृढ़ता आने लग गई, यानी जिस वर्ण में व्यक्ति जन्म लेगा उसी वर्ण का माना जाएगा। गौतम बुद्ध के समय वर्ण व्यवस्था और अधिक विकृत और कठोर हो गई। इस तरह से ये वर्ण व्यवस्था है, ये विकृत होकर के धीरे धीरे जाति व्यवस्था के रूप में अपने सामने आई। अपना दूसरा प्रकरण है आश्रम व्यवस्था। आश्रम व्यवस्था का विकास उत्तर वैदिक काल से माना जाता है। उपनिषदों में अधिकांशतः 3 ही आश्रम थे: ब्रह्मचर्य, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ आश्रम। अर्थात संन्यास आश्रम उसमें नहीं दिया गया। आगे चल करके संन्यास आश्रम भी उसमें जोड़ा जाता है। इन आश्रमों में व्यक्ति के संपूर्ण जीवन को एक आदर्श परिधि में व्यक्त करते हुए उसकी जीवन की गति को 4 आश्रमों में विभाजित किया जाता है। ये आश्रम हैं ब्रह्मचर्य, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। पुरुषार्थ और आश्रमों के आदर्श एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे ब्रह्मचर्य आश्रम, इसमें व्यक्ति धर्म से परिचित होता है, शिक्षा प्राप्त करता है और उसकी साधना करता है। गृहस्थ आश्रम में अर्थ और काम को प्राप्त करता है। वानप्रस्थ आश्रम में वह पूरा अपना समय सामाजिक कार्यों में लगाता है और संन्यास में वह मोक्ष प्राप्ति के लिए साधना करता है। वर्ण व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति को गुण, कर्म और स्वभाव के अनुसार समाज के लिए उपयोगी बनाना था, जबकि आश्रम व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य भौतिक, सामाजिक, आध्यात्मिक और नैतिक लक्ष्यों का समान रूप से समन्वयीकरण है। इस तरह से ये आश्रम व्यवस्था और पुरुषार्थ एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो ये अपना आज का प्रकरण पूर्ण होता है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।